बुद्धि विनायक विघ्न विनाशी रिद्धि सिद्धिपति गजानना शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा। गुरु के चरण कमल पर सिर रख कमलापति का ध्यान करें। विष्णुपदी शिव प्रिया सुरसरी गंगा का गुणगान करें। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। बोली गंगा मैया की जय। गंगा की अवतरण कथा है, गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। भवसागर से पार लगाए सबको। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। भवसागर से पार लगाए सबको। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। प्रिय भक्तों, पतित पावनी गंगा माँ जो युगों युगों से पर्वतराज हिमालय की बाहों में अटखेलियां करती हुई ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती, कहीं फूल खिलाती, कहीं अन्न उगाती, जन जन में जीवन का संचार करती, गोमुख से निकलकर पूरे देश का भ्रमण करती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। गंगा मैया की महिमा कितनी निराली है भक्तों। ये पापों को धोकर मुक्ति दिलाती है। इसके जल से कितने रोग नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु शैया पर पड़े मनुष्य के मुंह में यदि गंगा जल की 2 बूंद डाल दी जाए तो उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा मैया युगों युगों से निरंतर बहती चली आ रही हैं। ये न कभी थकती हैं, न कभी विश्राम करती हैं। हम सब की झोली सुखों से भरती रहती है। गंगा कहाँ से आई, कैसे आई और कहाँ जाती है, इस पतित पावनी गंगा के अवतरण की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। बोलिए गंगा मैया की जय। पर्वत से तो सब निकली हैं, जग में नदियां बड़ी बड़ी। किसने प्रभु का पांव पखारा, कौन शंभु के शीश चढ़ी। हरि से जिसकी लगन लगी है, हरि चरणों से आती है। अपने पावन जल से गंगा हरिद्वार पहुंचाती है। यम की फांसी को काटे मैया गंगा जी की जय हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। भक्तों, वो गंगा मैया जिसके दिए हुए सुख हम सभी भोग रहे हैं, उस पतित पावनी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय
सूर्यवंशियों को जाता है। सतयुग में महाराजा सगर हुए, उन्हीं के कुल की 5वीं पीढ़ी में महाराज भगीरथ हुए। उन्हीं के तपोबल से गंगा देवलोक से मृत्युलोक में आई। सतयुग में सम्राट सगर थे, सूर्यवंश कुल में जन्मे। दया धर्म दाता दानी थे, पुत्रहीन दुख था मन में। रानी केशनी और सुमति संग वन जाकर हरि ध्यान किए। तब से प्रभु प्रसन्न हो गए, पुत्रों का वरदान दिए। हुई केशनी और सुमति से पुत्र प्राप्ति राजा को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, महाराजा सगर की केशनी और सुमति नाम की 2 रानियां थी। भगवान शंकर की कृपा से रानी केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था असमंजस। और रानी सुमति के द्वारा महाराज सगर को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पिता बनते ही महाराजा सगर की खुशियों का ठिकाना न रहा। सभी नगर वासियों ने महाराजा सगर के साथ इस खुशी को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। सभी पुत्र महाराज सगर के धीरे धीरे बड़े हुए। बचपन बीता युवा हो गए, योद्धा बनकर खड़े हुए। महावीर क्रोधी बलशाली, लाखों असुरों को मारा। नाम हुआ वीरों में उनका, खुश हो गया नगर सारा। अश्वमेध सो करवाने का हुआ विचार सगर जी को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। महाराजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करवाने का संकल्प किया। श्याम वर्ण का एक घोड़ा यज्ञ पशु के नाम पर छोड़ दिया गया। देवराज इंद्र घबराए, यदि राजा सगर के सभी यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा। ये यज्ञ पूरा ना हो पाए, इसकी एक योजना देवराज इंद्र ने बना डाली। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को पकड़कर चोरी से कपिल मुनि के आश्रम में उनकी कुटिया के पीछे बांध दिया। महाराज सगर को जब ये सूचना मिली कि यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया है, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। सात द्वीप नवखंड ढूंढ के सारे योद्धा हारे जब। 3 दिशाएं धरती खोजी, उत्तर दिशा पधारे तब। कपिल मुनि के आश्रम आए, घोड़ा बंधा मिला उनको। चोर उचक्का लंपट मूरख गाली दिए कपिल मुनि को। मुनिवर अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिए तब सबको। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। भक्तों, यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए सगर पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा यज्ञ का घोड़ा वहां बंधा हुआ है और एक मुनि
ध्यान में मग्न बैठा है। उस मुनि को देखकर उन्होंने ये मान लिया कि हो ना हो इस मुनि ने ही इस घोड़े को चुराया है। क्रोध में आकर न जाने कैसे कैसे अपशब्द उस मुनि को कह डाले और कपिल मुनि का ध्यान भंग कर दिया। कपिल मुनि बहुत क्रोधित हो उठे। जैसे ही मुनि ने क्रोध भरी दृष्टि से सगर के 60,000 पुत्रों को देखा तो सभी वहीं जलकर भस्म हो गए। महाराजा सगर को जब ये सूचना मिली कि उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए हैं, ये सुनकर महाराज सगर व सभी नगरवासी शोक में डूब गए। सगर पुत्र असमंजस पहले से ही वन में तप करने के लिए जा चुके थे। असमंजस का पुत्र अंशुमान जो राजा सगर को बहुत प्रिय था, उसे इस घटना का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने अंशुमान को आशीर्वाद देते हुए सारी घटना कह सुनाई। सुनकर अंशुमान की आंखों में आंसू आ गए। आंखें बरस रही हैं आंसू, अंशुमान जी भर रोए। हाय पूर्वजों पाप तुम्हारा, हम किस विधि कैसे धोए। महापाप हो गया है तुमसे, अब कैसे सदगति होगी। क्षमा कीजिए हे मुनिवर, भूल हुई इनसे जो भी। सभी पितृ तर जाए, कोई राह बताए अब हमको। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, अंशुमान रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। हाथ जोड़कर वो कपिल मुनि से प्रार्थना करते हैं, हे मुनिवर, मैं मानता हूँ मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई है जो आपका तिरस्कार किया, आपकी तपस्या भंग की। लेकिन आप तो दया के सागर हैं मुनिवर, उन्हें क्षमा करें। मेरे चाचाओं की इस शाप से कैसे मुक्ति हो, इसका कोई मुझे उपाय बताइए। कपिल मुनि अंशुमान की बातें सुनकर, उसकी विनम्रता देखकर मन ही मन बड़े प्रभावित हुए। बोले, तुम्हारे चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही हो सकता है। यदि देवलोक से गंगा को धरती पर ला सकते हो तो उनका उद्धार हो सकता है। पितृ तुम्हारे तर जाएंगे, शाप मुक्त सब हो जाए। देवलोक से यदि धरती पर देवी गंगा आ जाए। विष्णु के नख से निकली है, ब्रह्म कमंडल में आई। ब्रह्मा की बेटी बन करके देवी गंगा कहलाई। महाशक्ति है मुक्तिदायिनी, धो देती सब पापों को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। भक्तों, कपिल मुनि ने अंशुमान से कहा, हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे दादा का यज्ञ पशु है, जिसे इंद्र ने अपने छल से मेरे यहाँ
छुपा दिया था, अब तुम इसे अपने साथ ले जाओ। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने साथ लेकर अंशुमान बड़े ही दुखी मन से अपने नगर को लौट आए और महाराजा सगर को सारी बातें क्रम से कह सुनाई, जिन्हें सुनकर महाराज सगर शोक में डूब गए। उन्होंने किसी तरह उस अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया और राजपाट अंशुमान को सौंपकर कपिल मुनि के बताए हुए उपाय के अनुसार अपने 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाने हेतु वन में तपस्या करने चल पड़े। राजपाट दे अंशुमान को सगर चल दिए जंगल में, 60,000 पुत्र तर जाएं बड़ी शक्ति गंगा जल में। कई हजार साल तप करके सगर न कोई फल पाए, राजा का देहांत हो गया अंशुमान सुन दुख पाए। अंशुमान ने राज दिया फिर अपने बेटे दिलीप को, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। भक्तों, राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों के मोक्ष के लिए गंगा को धरती पर लाने हेतु जंगल में जाकर हजारों वर्ष तक तप किया, किंतु वो गंगा को धरती पर नहीं ला सके और तप करते करते उनकी मृत्यु हो गई। राजा सगर की मृत्यु की सूचना पाकर उनके पौत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। अंशुमान ने संकल्प किया कि अब मैं इस अधूरे कार्य को पूरा करूंगा, मैं अपने चाचाओं को मोक्ष दिलाऊंगा। लेकिन अंशुमान भी गंगा को धरती पर नहीं ला सके और तप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंशुमान के बाद उनके बेटे दिलीप ने भी तप किया, परंतु वो भी गंगा को धरती पर लाने में असफल रहे और उनकी मृत्यु हो गई। भक्तों, इस प्रकार सूर्यवंशी राजा सगर की 3 पीढ़ियां तप करते करते समाप्त हो गई, लेकिन गंगा जी धरती पर नहीं आई। उधर कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए 60,000 पुत्रों की राख ज्यों की त्यों पड़ी रही। अब दिलीप के पुत्र भगीरथ ने सोचा कि हमारी इतनी पीढ़ियां समाप्त हो गईं, परंतु गंगा धरती पर क्यों नहीं आई? इसका क्या कारण हो सकता है? भक्तों, जब ईश्वर की कृपा होती है तो बुद्धि भी तीव्र हो जाती है। महाराज भगीरथ को ये आभास हो गया कि गंगा जी भगवान विष्णु की कृपा के बिना देवलोक से नहीं आ सकती। भगीरथ ने मन में सोचा और श्री विष्णु की तपस्या करने निकल पड़े। अब दिलीप के पुत्र भगीरथ तप करने वन में आए, एक पांव पर खड़े भगीरथ कई हजार वर्ष ध्याए। अन्न और जल को त्याग दिए थे, जीते रहे वायु पीकर। यदि गंगा न आई जग में क्या होगा जीवन जीकर। 11,000 वर्षों तक वो जपा किए प्रभु विष्णु को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, प्रिय
प्रिय भक्तों, संकल्प अगर दृढ़ है तो आत्मबल भी प्रबल होगा। आत्मबल प्रबल होगा तो तप में भी बल होगा। साधक, साधना और साध्य जब तीनों एक सूत्र में बंध जाते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भगीरथ घोर तपस्वी थे। उनके तप, बल और हठ ने एक दिन देवलोक हिला दिया। उनकी नाक से एक प्रचंड अग्नि ज्वाला निकली जो देवलोक पहुंची। ज्वाला की आंच से सारा देवलोक झुलसने लगा। देवताओं में हड़कंप मच गया। ज्वाला जहां से निकल रही थी, सारे देवता उस ओर देखने लगे। दुबला पतला कृषकात खड़ा एक घोर तपस्वी हिमालय में। सिर के सब केश जटा जिसके जैसे मूरत हो देवालय में। तन अस्थि के पिंजर हैं जिसके तन से किरणें बहु फूट रही। उस घोर तपस्वी की नासिका से देखो अग्नि शिखा ये छूट रही। तपस्वी की नाक से निकलती हुई उस ज्वाला को देखकर भक्तों, देवताओं ने सोचा यदि इसे रोका ना गया तो प्रलय हो सकती है। ऐसा विचार करके सभी देवता भगवान श्री विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने सभी देवताओं की बात को सुना और उन्हें धीरज बंधाया। प्रभु स्वयं तपस्वी पर प्रसन्न होकर एक प्रकाशमय तेज पुंज के साथ भगीरथ के सामने प्रकट हुए। भक्तों, उस समय हिमालय का दृश्य बड़ा ही अलौकिक हो उठा। जगमग जगमग हुआ हिमालय, दशों दिशाएं चमक उठी। जैसे कई करोड़ों दामनी एक साथ हो दमक उठी। तेज पुंज विष्णु का तपसी तनिक सहन न कर पाए। खुल के आंखें बंद हो गई, वीर भगीरथ भरमाए। नभवाणी तब हुई भगीरथ, देखो तुम परमेश्वर को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। प्रिय भक्तों, तपस्वी भगीरथ ने अपनी आंखें खोली लेकिन उस तेज पुंज को सहन न कर सकी और भगीरथ ने अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया। किंतु उसी समय आकाशवाणी हुई, हे तपस्वी भगीरथ, निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर इस समय साकार रूप में साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये सत्य है, आंखें खोलो भगीरथ, भगवान श्री विष्णु के दर्शन करो। भगीरथ ने आंखें खोली, खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी के आंसुओं से आंखें नम हो गईं। गदगद हृदय से श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दीनानाथ दीन बंधु हो, दया सिंधु परमेश्वर हो। शरणागत के रक्षक हो, प्रभु जगपालक जगदीश्वर हो। एक निवेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए।
देवलोक से मृत्युलोक में गंगा देवी आ जाए, मेरे सब पुरखे तर जाए, प्रभु कमलापति की जय हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। भगीरथ ने हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना की, प्रभु सूर्यवंश की 3 पीढ़ियां तप करते करते समाप्त हो गईं। मेरे 60,000 पूर्वजों को कपिल मुनि की शाप ज्वाला ने जलाकर भस्म कर दिया है। उनकी राख का ढेर आज भी वहीं पर पड़ा है। जब तक मां गंगा का पावन जल उन्हें स्पर्श नहीं करेगा, वो ऋषि के शाप से मुक्त नहीं होंगे। प्रभु मुझ दीन दुखी पर दया कीजिए। देवलोक से पावन गंगा को धरती पर उतारिए। इसमें मेरा ही नहीं, सारे संसार का भला होगा। भगवान विष्णु ने कहा, ए मस्तु तपस्वी, तुम्हारी वर्षों की तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। गंगा तुम्हारे साथ धरती पर अवश्य जाएगी, किंतु गंगा जगत पिता ब्रह्मा की कन्या भी है। तुम्हें ब्रह्मा जी की सहमति भी लेनी होगी। साथ ही तुम्हें महादेव जी को भी प्रसन्न करना होगा, क्योंकि गंगा के प्रचंड वेग को धारण करने की शक्ति केवल महादेव जी में ही है। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की आराधना शुरू की। ब्रह्मा जी भगीरथ की भक्ति पर प्रसन्न होकर बोले, भक्त भगीरथ हम प्रसन्न हैं, मांगो सब कुछ पाओगे। मन में है जो इच्छा कह दो, खाली तुम ना जाओगे। भगीरथ ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अति प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वार से खाली हाथ न जाऊं, तो कृपा करके गंगा जी को मृत्युलोक ले जाने की अनुमति दे दीजिए। भगीरथ द्वारा सारा कारण जानकर ब्रह्मा जी ने खुशी से अपनी सहमति दे दी और बोले, गंगा तुमको दिया वत्स पर एक बात का ध्यान रहे, मैली मत करना गंगा, जग का होता कल्याण रहे। वर देकर प्रभु चले गए, बोलो ब्रह्मा जी की जय हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, ब्रह्मा जी की सहमति मिल जाने के बाद भगीरथ ने विष्णु जी के कहे अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका तप करना प्रारंभ किया। अभयंकर प्रलयंकर शंकर बम बम भोले शिव शंभो, त्रिपुरारी जग पालन हारे, प्रभु करुणा सागर तुम हो। हे कैलाशपति गिरिजापति उमानाथ ओंकारेश्वर, कालकूट विष पीने वाले विनती सुनिए योगेश्वर। मेरा बेड़ा पार करो खेवनहारे, प्रभु शिव तुम हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ।
सबसे प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। भोले शंकर जो जग के हितैषी हैं, भगीरथ का आशय जानकर उन्होंने भगीरथ को वरदान दिया, जग कल्याण के लिए यदि गंगा धरती पर जा रही है तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। भोले बाबा ने भगीरथ से कहा, जाओ वत्स कहो सुरसरी से वो नभ से नीचे आए, शिव पर्वत पर खड़े हुए हैं स्वयं जटाएं बिखराए। जितनी प्रबल शक्ति हो उसमें उसी वेग से वो आए, महादेव से महाशक्ति का चलो मिलन ये हो जाए, शरणागत की लाज बचाए, भोले शंकर की जय हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, भोले बाबा की सहमति मिल जाने के बाद अब भगीरथ ने विचार किया कि भगवान विष्णु को बताया जाए कि ब्रह्मा जी और महादेव जी की सहमति प्राप्त हो चुकी है, अब गंगा जी का आगमन होना चाहिए। भक्तों, महान कार्य संघर्ष भरा होता है, ये कार्य सरलता से नहीं होते, बड़े ही संघर्ष के बाद ये कार्य संपन्न होते हैं। तभी तो ऐसे कार्यों को युगों युगों तक याद किया जाता है। यहाँ भगीरथ अभी विचार कर रहे हैं, वहां देवलोक में विष्णु जी और गंगा जी की वार्तालाप चल रही है। गंगा से विष्णु जी मृत्युलोक जाने के लिए कह रहे हैं, किंतु गंगा देवलोक छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही। कहा विष्णु ने सुरसरी तुमको मृत्युलोक में जाना है, सूर्यवंश का बेड़ा देवी तुमको पार लगाना है। बोली गंगा देवलोक से मृत्युलोक ना जाऊंगी, प्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा, चरण नहीं धो पाऊंगी, दूर नहीं चरणों से जाऊं, जानू मैं जग के छल को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। भगवान विष्णु बोले, हे गंगे, तुम्हारे मन की पीड़ा को मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, त्रेता युग में रामावतार लेकर मृत्युलोक की धरती पर तुमसे अवश्य मिलूंगा। देवी सुरसरी, तुम त्रिलोक शोक नाशनी हो, पतित पावनी महाशक्ति करुणामयी हो, ब्रह्म रूपिणी, याचक को द्वार से निराश नहीं लौटाया जाता। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा भक्त भगीरथ तुम्हारे दर्शन के लिए न जाने कब से खड़ा है, जाओ और उसे दर्शन दो। वीर भगीरथ भक्त तुम्हारा याचक बनकर द्वार खड़ा, उसकी घोर तपस्या हटका छलक रहा है देवी घड़ा। मैंने स्वयं प्रकट होकर के तपसी को वरदान दिया, ब्रह्मा वर दे कर आए, भोले ने भी वरदान दिया, सारा देवलोक तपसी संग तुम भी उसको दर्शन दो।
बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। भगवान विष्णु जी बोले, देवी सुरसरी, इस समय सारा देवलोक भगीरथ के साथ है। भगीरथ अपना ही नहीं, सारे जग का भी कल्याण चाहता है। ये जगत हमारी ही रचना है और हम इस सृष्टि का कल्याण चाहते हैं। देवी गंगा, तुम में इतनी शक्ति है कि सृष्टि का जो भी मनुष्य गंगा स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। जब विष्णु जी की बात गंगा जी की समझ में आई तो उन्होंने मान लिया और वे दया की मूर्ति बनकर भक्त भगीरथ के सामने दर्शन देने के लिए प्रकट हुई, जिनके दर्शन के लिए सूर्यवंश की कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गईं। भगीरथ के जीवन के हजारों वर्ष तप में चले गए। आज वही सुरलोकवासिनी गंगा जी को सामने देखकर भगीरथ के रोम रोम पुलकित हो गए। खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। माँ गंगा ने भगीरथ को हौसला बढ़ाया और मृत्युलोक आने के लिए अपनी सहमति प्रकट की, किंतु भगीरथ से उन्होंने एक प्रश्न पूछा। भक्त जगत है माया नगरी, काम क्रोध मद लोभ वहाँ, माया मोह कपट छल से सब मनुज करे व्यवहार वहाँ। पाप शाप अपराध भरा जग, सबका पाप नसाऊंगी, मैं वो पाप कहाँ धोऊंगी, जब मैली हो जाऊंगी। भक्त भगीरथ लगे मिटाने गंगा जी की शंका को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगीरथ ने कहा, माते, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति, यश कीर्ति और स्त्री पुत्र सबका मोह त्याग दिया है, जो सांसारिक बंधनों से दूर हो चुके हैं, जिनके हृदय में प्रभु का निवास है, ऐसे व्यक्ति संसार से परे होते हैं। हे माँ, ऐसे साधु संतों के स्पर्श से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगीरथ के इस उत्तर से गंगा माँ बड़ी प्रसन्न हुई। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ, परंतु गंगा जी के मन में एक और शंका उभर कर आई, तो उन्होंने भगीरथ से कहा, देवलोक से मृत्युलोक में जिस पल आए जलधारा, सारे पर्वत हिल जाएंगे, कांप जाएगा नभ सारा। हर अखंड प्रचंड वेग है, कौन संभालेगा उसको, मैं पाताल चली ना जाऊं, यही एक भय है मुझको, वही रोक सकता जिसकी मुझसे भी शक्ति प्रबलतर हो। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, गंगा जी की ये बात सुनकर भगीरथ ने कहा, माते, भगवान शंकर आदि देव करुणा सागर हैं, जग के हितैषी और जग के संचालक हैं। उनका रौद्र रूप महाप्रलय को भी रोक सकता है। जग का संहार उन्हीं का प्रलयकारी रूप करता है।
वही आपका वेग भी धारण करेंगे। गंगा जी को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व था। मुस्कुराकर बोली, मैं शिव के साथ रसातल में चली जाऊंगी, शिव मेरा वेग क्या संभालेंगे। भगीरथ ने कहा, नहीं मां, जिनकी माया से सारा ब्रह्मांड अनभिज्ञ है, जिनकी शक्ति और महिमा को भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सारा देवलोक जानता है, वो महादेव आपकी इस तेज धारा को अवश्य धारण कर लेंगे। उधर देवलोक में हलचल मची हुई है। गंगा देवलोक से मृत्युलोक में जा रही है। जैसे गांव के लोग बेटी की विदाई के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, वैसे ही देवलोक में सारे देवता इकट्ठा हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी गंगा, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी विदाई करूंगा। तुम जल बनकर फिर से मेरे कमंडल में आ जाओ। गंगा ने एक बार देवलोक को निहारा, सारे देवताओं को नमन किया, देव स्त्रियों के गले मिली और जल बनकर कमंडल में समा गई। इधर हिमालय की धरती से भक्त भगीरथ ने भगवान विष्णु, भगवान शिव, प्रजापति ब्रह्मा और देवलोक को नमन किया। फिर गंगा जी का आवाहन शुरू किया। पथ के ब्रह्म रूपिणी शक्ति रूपा अंबिके, आइए सुरलोक वासिनी सुरसरी शिव साधिके। छोड़कर हरि के चरण विधि के कमंडल से निकल, छोड़कर ब्रह्मांड या करुणामयी सुरबालिके शरण में आए हुए की लाज अब रख लीजिए। जल तरंगिणी पाप नाशिनी शरणागत हूँ अंबिके, शरणागत हूँ अंबिके, शरणागत हूँ अंबिके। भगीरथ के आवाहन पर ब्रह्मा जी ने कमंडल को उड़ेला। विष्णुपदी शिव साधिका सुरसरी देवी गंगा देवलोक से मृत्युलोक की तरफ बढ़ने लगी। प्रचंड जलधारा हर हराती हुई तीव्र गति से धरती की ओर बढ़ रही है। आकाश में कोलाहल हो रहा है। सारा देवलोक नभ पर खड़ा होकर ये दृश्य देख रहा है। सभी देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे एक सुंदर चंचल युवती जलधारा के रूप में किलौल करती हुई चली आ रही है। इधर कैलाश पर भोले शंकर रौद्र रूप में अपनी जटाओं को फैलाए हुए खड़े हैं। हिमालय पर खड़े होकर भगीरथ ये सारा दृश्य देख रहे हैं। चारों तरफ उथल पुथल मची है। लगता है जैसे प्रलय आ जाएगी। देखिए भक्तों, आज गंगा मैया का अवतरण हो रहा है। बोलिए गंगा मैया की जय। तरंग गंग की उमंग से भरी भरी उतर रही है देवलोक से धरा पे सुरसरी। प्रचंड वेग से अखंड धार हर हरा रही, छिटक रही है बूंद बूंद जैसे मोती की लड़ी। उमड़
घुमड़ 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 किलक किलक मचल रही, लहर लहर तरंगनी उठे गिरे फिसल रही। मिल रही तरंग से तरंग यूं लिपट लिपट, विषधरों से मिल रही लिपट के जैसे विषधर, उतर रही है देवलोक से धरा पे सुरसरी। डमट 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 निनाद हिम शिखर पे हो रहा, प्रचंड अग्निपुंज से ललाट लाल हो रहा। चंद्रमौली हिम शिखर पे रौद्र रूप में खड़े, बड़ी बड़ी जटाएं जैसे वृक्ष पर हो वल्लरी, उतर रही है देवलोक से धरा पे सुरसरी। नमामि चंद्रशेखरा नमामि हे जटाधरा, दिशाएं थर थरा रही उथल पुथल मची धरा। करोड़ों योजनों में साल वृक्ष सी जटाओं में, हरर 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 आ रही है सुरसरी, उतर रही है देवलोक से धरा पे सुरसरी, उतर रही है देवलोक से धरा पे सुरसरी, उतर रही है देवलोक से धरा पे सुरसरी। गंगा जी के प्रचंड वेग और प्रलय जैसी जलधारा को देखकर देवों के देव महादेव समझ गए कि गंगा अभी भी अभिमान से भरी हुई है। गंगा जी के इस अभिमान को तोड़ने के लिए महादेव ने अपनी जटाओं को विकराल रूप देकर गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा वर्षों उन्हीं जटाओं में घूमती रही, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला। गंगा जी को अपनी शक्ति और प्रचंड धारा पर जितना गर्व था, महादेव जी ने उस गर्व को चूर्ण कर दिया। इधर भगीरथ व्याकुल हो उठे, उन्होंने भोले की आराधना की। भोले ने भगीरथ पर प्रसन्न होकर अपनी जटाओं को लपेटा और उसमें से एक बूंद आकाश, एक बूंद पाताल और एक बूंद भक्त भगीरथ को मृत्यु लोक के लिए दे दिया। भगीरथ वे एक बूंद गंगा लेकर चल पड़े। भगीरथ पवन गति से आगे आगे चल रहे थे, गंगा पीछे पीछे दौड़ रही थी। रास्ते में जहनु ऋषि का आश्रम आया। गंगा की चपल धारा व प्रबल वेग ने ऋषि की कुटिया को बहा दिया। जहनु ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर अंजुरी में गंगा जल भरा और पी गए। भगीरथ ने जब थोड़ा आगे जाने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें गंगा कहीं दिखाई नहीं दी। उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगीरथ ने वहां जहनु ऋषि को देखा तो उनसे पूछा, ऋषिवर, क्या आपने गंगा जी को देखा है? तो जहनु ऋषि ने सारी बात कह सुनाई। महर्षि भगीरथ जहनु मुनि के चरणों में गिर पड़े और निवेदन करने लगे, मुनिवर, क्षमा करना तो ऋषियों का धर्म है। आप गंगा जी की इस भूल को क्षमा करें। मुझे गंगा जी को जग कल्याण के लिए साथ लेकर जाना है। जन कल्याण काम संतों का, संत हितैषी तुम जग के। भागीरथी कर रहा निवेदन महामुनि जी के पग में। चंचल चपला है गंगा जी, देवलोक से आई है। पाप नाशनी भव तारिणी, मुक्ति दिलाने आई है। गंगा मुक्त कीजिए मुनिवर, हम ले जाएं गंगा को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों,
ऋषि जहनु को भगीरथ पर दया आ गई। जहनु ऋषि ने अपनी जंघा को फाड़कर गंगा जी को बाहर निकाला। गंगा जी ने मुनि को नमन किया। मुनि ने गंगा को अपनी बेटी बना लिया। तब से गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगीरथ गंगा को लेकर चल पड़े, हरिद्वार पहुंचे। भक्तों, ये वही जगह है हरिद्वार, जहां गंगा मैया का सर्वप्रथम आगमन हुआ। हरिद्वार में हर की पौड़ी नाम का जो स्थान है, वे हरि के द्वार को जाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है। इस पावन स्थान का एक और भी बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवतागण अमृत कलश लेकर जा रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर भी गिरी थी। कहते हैं यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। मनुष्य 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से निकलकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्तों, भगीरथ चलते रहे और गंगा जी उनका अनुसरण कर रही थी। शिव की जटा से निकली गंगा, गौमुख गंगोत्री आई। ऋषिकेश से हरिद्वार फिर मां प्रयाग में लहराई। शंकर की काशी से पाटिल पुत्र नगर गंगा आई। माँ बंगाल देश आई तो भागीरथी वो कहलाई। कपिल मुनि के आश्रम पर माँ देखे सगर वंशजों को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। राज ऋषि भगीरथ वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले सभी देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही हैं। इस प्रकार गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां भगीरथ के पितरों के शरीर राख का ढेर बने पड़े थे। गंगा जी ने राख बने उन सगर पुत्रों को अपने जल में समेट लिया। भक्तों, यद्यपि सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया था और भस्म हो गए थे, उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा मैया का स्पर्श हो जाने से ही सगर पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। उन सभी का उद्धार हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय। भक्तों, यहीं से ये प्रथा शुरू हुई कि मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित किया जाता है। गंगा में अस्थियों के विसर्जन से मृत प्राणी को सद्गति प्राप्त होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार इत्यादि और न जाने कितने शुभ कार्य मां गंगा के पवित्र चरणों में उनके आशीर्वाद से होते चले आ रहे हैं। तो भक्तों, इस प्रकार जब गंगा मैया सागर वंशजों का उद्धार करके सागर में विलीन होने लगी, तो भगीरथ ने हाथ जोड़कर मां गंगा का धन्यवाद किया और विनती की, हे मां, जिस प्रकार तुमने मुझे पार लगाया है, उसी प्रकार आप इस जग का कल्याण करती रहे। तो मां गंगा ने प्रसन्न होकर कहा,
होगी वसुधा सब दुख दरिद्र मिट जाएंगे। मुझे धरा पर लाने वाले युग तेरे गुण गाएंगे। भगीरथी कहलाऊंगी मैं, पार लगाऊंगी जग को। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों, प्रिय भक्तों, मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मनुष्य की अस्थियां गंगा जी का स्पर्श पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं, तो जो लोग श्रद्धा और नियम के साथ गंगा जी का पूजन, गंगा जल का सेवन और गंगा जी की कथा का श्रवण करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। प्रिय भक्तों, प्रभु के चरणों से निकली पतित पावनी गंगा माँ, जो हम सब के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आई हैं, आइए हम सब मिलकर इस गंगा मैया की पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प लें। स्वयं ब्रह्मा जी ने ऋषि भगीरथ से कहा था कि ध्यान रहे गंगा मृत्यु लोक में जाकर मैली ना हो जाए। भक्तों, ब्रह्मा जी की कही हुई इस बात को सम्मान देते हुए हमें चाहिए कि मां गंगा की पवित्रता, पावनता, निर्मलता पर आंच न आने दें। प्रिय भक्तों, ये कथा कहते हुए यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा चाहता हूं। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। बोलो हर हर गंगे माँ।